श्रृंगार कर दी होए, जब श्रृंगार है गए होए तो श्याम सुंदर से किशोरी जी बोल रही हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, अब वो बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर श्याम सुंदर बोले कि हे किशोरी जी, शेष महेश गणेश सुरेश महेश ये वर्णन नहीं कर सके तो मेरी जिब्या क्या वर्णन कर सकती है। तो लेकिन किशोरी जी को ये उपमा अच्छी नहीं लगी जो चंद्रमा से तुलना करी। हाँ, तो श्यामाजू कहती हैं, किशोरी जी कहती हैं, क्यों मोसो चंदा कही सुन पिए नवल किशोर, घटत बढ़त छिन छिन घड़ी ये है कलंकति जोर। गोपाल को कछु काज ना बन जाए देनु चराइए। अजी तुम्हारा नाम गोपाल है? बोले हाँ जी, आपने पहचान लियो, गोपाल है मेरा नाम। बोले यहाँ कोई काम नहीं है गोपाल को। गोपाल तो उनसे कहें जी जो गैया चरा में। बोले हाँ श्यामाजू मैं वही गोपाल हूँ। तो बोले यहाँ कोई काम नहीं है, आप वन में जाओ अपनी गैया ने चराओ। तो इसके 3 नाम रखे हैं। सखियों ने इसका नाम गहवर कुंड रखा है, श्यामाजू ने इसका नाम कृष्ण कुंड रखा है, श्याम सुंदर ने इसका नाम राधा सरोवर रखा है। राधे राधे। तो दोस्तों इस समय हम आ चुके हैं गहवर कुंड पे। ये जो आप देख रहे हैं गहवर कुंड, और चिकसोली गांव से इधर से जो परिक्रमा आती है यहाँ की, जो चिकसोली गांव है उसमें से निकल के, और ये गहवर कुंड है। और यहाँ पे हमारे पास है महाराज जी। प्रभु जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधे। राधे, नाम बहुत बढ़िया। तो यहाँ की जो महिमा है उसकी गहवर वन की और उस कुंड की, उसके बारे में कुछ जो हमारे दर्शक। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। ये जो गहवर वन जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये सब ये बहुत गहरा वन है। एक बार किशोरी जी और श्याम सुंदर आए, यहाँ मिले, बैठे। चालू रखो, मैं पकड़ा। तो जब यहाँ पर राधा रानी बोली कि हे प्यारे श्याम सुंदर, आज आप मेरो श्रृंगार करो। तो श्याम सुंदर बोले हे किशोरी जी, मैं आपको कहाँ श्रृंगार कर सकूं? आपकी सखियां हैं ललिता विशाखा तुंग विद्या, ये 8 सखियां हैं आपकी, ये आपको श्रृंगार करें तो बहुत ही सुंदर श्रृंगार करें हैं ये, तो वो जो करें तो अच्छा लगेगा। तो श्यामा जी बोली कि नहीं नहीं प्यारे श्याम सुंदर, आज आपको ही श्रृंगार करना पड़ेगा। तो श्याम सुंदर यहाँ गहवर वन में से पत्र पुष्प लेके और किशोरी जी को श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार कर दी होए, जब श्रृंगार है गए होए तो श्याम सुंदर से किशोरी जी बोल रही हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, अब वो बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो फिर श्याम सुंदर बोले कि हे किशोरी जी, शेष महेश गणेश सुरेश महेश ये वर्णन नहीं कर सके तो मेरी जिब्या क्या वर्णन कर सकती है। लेकिन तो श्यामा जी बोली कि नहीं नहीं, आज छोटे बड़े की कोई बात नहीं चलेगी, आज आपको ये वर्णन करना ही पड़ेगा। तो श्याम सुंदर इस गहवर वन में से, लताओं में से ऊपर की तरफ ऐसे देखते हैं झरोखाओं में से, तो चंद्रमा दिखाई दे जाता है। तो श्यामाजू से कहते हैं कि हे श्यामाजू, ये जो गौराम्बरी जो चंद्रमा देख रही हो, आप याहू सो सुंदर हो, याहू सो आप उज्जवल हो, याहू सो आप शीतल हो। तो श्याम सुंदर ऐसे बता रहे हैं। तो लेकिन किशोरी जी को ये उपमा अच्छी नहीं लगी जो चंद्रमा से तुलना करी। हाँ, तो श्यामाजू कहती हैं, किशोरी जी कहती हैं, क्यों मोसो चंदा कही सुन पिए नवल किशोर, घटत बढ़त छिन छिन घड़ी ये है कलंकति जोर। हे प्यारे श्याम सुंदर, ये आपने कौन सी उपमा दी? तो श्याम सुंदर ने ये सब बातें नहीं सुनी, क्योंकि श्याम सुंदर तो जो किशोरी जी के प्रेम में इतने अधीर हो गए, उस चंद्रमा को ही देखते हैं और बार बार कहते हैं हे श्यामाजू आप इतनी सुंदर हैं, ये चंद्रमा कुछ नहीं है, हे श्यामाजू आप बड़ी शीतल हैं। तो श्यामाजू इसी बात को सुन करके नाराज होकर के, वो सामने उधर में मानगढ़ है, मान मंदिर है जहाँ मान मंदिर बोलते हैं जिसको, हाँ ऊपर चोटी पे है। ये जो है 4 गढ़ है, दानगढ़, मानगढ़, भानगढ़ और बिलासगढ़। ये गहवर वन में 4 गढ़ है और ये ब्रह्माचल पर्वत है। तो इन 4 गढ़ों पे राधा रानी विराजमान है। इधर में ये मोर कुटी है। तो जब श्याम सुंदर को पता चला कि किशोरी जी यहाँ नहीं है, नाराज होके चली गई हैं, तो सखी आई हुई है। सखी से पूछते हैं कि आपने दुबका दिया किशोरी जी को, आप हमें बताओ किशोरी जी कहाँ हैं। तो सखी कहती है कि हे प्यारे श्याम सुंदर, मैं तुम्हारी बलई आ जाऊं, मैं तुम्हारी हा खाऊं,
पर श्याम सुंदर मोह ना मिली किशोरी जी। आप ही जो है बता रहे हैं कि चंद्रमा ये है, चंद्रमा वो है, क्या बात हुई आपकी, आप मोह बताओ। तो श्यामा जी को जब श्याम सुंदर सखी को जब श्याम सुंदर बताते हैं तो सखी भी नाराज हो जाती है। कहती है, ये सखी कहती है कि हे प्यारे श्याम सुंदर, ये तो घटे बड़े है चंद्रमा, चंद्रमा तो विश्व बंधु है और चंद्रमा में तो कलंक लगे हुए। तो श्याम सुंदर को जब पता चलता है तो किशोरी जी की तरफ में दौड़ते हैं, लेकिन किशोरी जी उनको दर्शन नहीं देती, मिलती नहीं कहीं, नहीं मिलती हैं। तो मानगढ़ पे जब पहुंचते हैं श्याम सुंदर तो नाम पूछती हैं सब सखियां, तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो बताते हैं कि मैं नाम बताऊं। बोले हाँ बताओ अपनो। तो बता मैं, मम नाम माखन चोर प्यारी, बचन कुटिल न बोलिए। मम नाम है घनश्याम प्यारी, पट खोल दर्शन दीजिए। तो श्यामा जी कहती है, गोपाल को कछु काज ना, बन जाए देनु चराइए। अजी तुम्हारा नाम गोपाल है? बोले हाँ जी, आपने पहचान लियो, गोपाल है मेरा नाम। बोले यहाँ कोई काम नहीं है गोपाल को। गोपाल तो उनसे कहें जी जो गैया चरा में। बोले हाँ श्यामाजू मैं वही गोपाल हूँ। तो बोले यहाँ कोई काम नहीं है, आप वन में जाओ अपनी गैया ने चराओ। तो श्यामाजू को इतना प्रगाढ़ जो है मान है जाए। तो फिर दूसरो नाम बतायो श्यामाजू मैंने घनश्याम। तो श्यामाजू कहती हैं घनश्याम को भी कोई काम नहीं है, आप घन कहें बादल सो और उसका रंग है श्याम, तो इसलिए उसका नाम घनश्याम है। आप गिरिराज जी पे जाओ, वहां बरसात करो, बड़ी बड़ी घास हो जाएगी, गैया जो खाएंगी तो इंद्र को आशीर्वाद देंगे, वो संपन्न रहेगो। तो श्यामाजू ने वो किवाड़ बंद कर दिए। श्याम सुंदर फिर गहवर वन में आ गए, उदास होकर के आ गए। तो फिर सखी कहती है कि हे प्यारे श्याम सुंदर, किशोरी जी को मोर नृत्य बड़ा प्रिय है, मैं जाऊं अभी और जाकर के किशोरी जी को प्रेरणा करूं कि मोरकुटी पे चलें। तो श्याम सखी गई हैं वहां, और आप जो है श्याम सुंदर मोरकुटी चलो, मैं आ रही हूं अभी। तो श्यामा जी को वहां जाकर के कहती हैं, सखी कहती है कि हे प्यारी किशोरी जी, आज जो है ऐसी कहावत वही है, ये देखो मोर कैसे कैसे कोई कोई कर रहे हैं, आप मोरकुटी चले। तो श्यामा जी उस गुस्सा को भूल गई हैं और मोरन की तरफ चलने को उनको मन है गए। एक समय श्री कुंवर राधिका मोरकुटी आई, नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई, तहां तादिन मोर नहीं पाए और जान प्रिया अभिलाष मोर बन प्रीतम तहां आए। जब ऐसा देखा वहां श्यामा जी पहुंच गई हैं, झाड़ी भर ली है ललिता जी ने, पानी ले लिया है, लड़ुआ ले लिया है, मोती मूंगा ले लिए। जब वहां पहुंच गई हैं तो वहां कोई मोर नहीं दिखाई दियो, क्योंकि ये मान लीला चल रही है, अभी कोई पक्षी भी दिखाई नहीं दियो। तो ललिता जी को वो आग्रह करें कि हे ललते, यहाँ कोई मोर नहीं है। तो श्याम सुंदर ने जब देखा कि किशोरी जी आई है मोर नृत्य देखने, तो श्याम सुंदर मोर बन जाते हैं और अलाप देते हैं, कहो कहो। ऐसे जब करते हैं तो सभी मोरों को चेतना आ जाती है, सभी संतों को चेतना आ जाती है और सभी दौड़ते हैं मोरकुटी की तरफ में। लाखों मोर हैं, हजारों मोर हैं, सभी का मन मोर हो गया है। संतों का, रसिकों का, भक्तों का, ये जो गहवर वन में जो पेड़ राधा रानी ने लगाए ये भी मोर बन गए। तो बहुत गहरा मोरों का वो समूह हो गया है वहाँ। लेकिन वो जो मोर जो श्यामा जी के साथ में जो है मोर, वो एक अद्भुत मोर है। तो श्यामा जी कहती हैं कि हे ललते, ये मोर जो है ये रोता है, खा भी जाता है जल्दी से, पानी भी पी जाता है जल्दी से, लेकिन ये रोता क्यों है, ये क्या बात है, ये कौन है। तो ललिता जी कहती हैं कि हे श्यामा जी, आप ही हमसे सब में बड़ी हैं और आप ही जान सकें कि मोर है कि चित चोर है। तो श्यामा जी ने ध्यान करके देखो कि ये तो पूरे चित चोर श्याम सुंदर है। तो जब श्यामा जी ने देखो कि प्यारे श्याम सुंदर मोर बन के आए हुए, मोर बन के मेरे लिए मोर बन गए, तो श्यामा जी भी मोर बन गई। अब सखियों ने देखा कि श्यामा जी भी नहीं है और श्याम सुंदर भी नहीं है, क्या बात है। तो ललिता ने देखा तो श्याम सुंदर भी मोर बने, श्यामा जी भी मोर बनी है। तो श्याम सुंदर श्यामा जी ते कह रहे हैं, श्यामा जी श्याम सुंदर ते कह रहे हैं, हे श्यामा जी
अब हम दोनों को कोई नहीं पहचान सकता है, क्योंकि आप भी मोर बन गई हो और मैं भी मोर हूँ, तो आनंद है रहे हो। वहाँ पे सखियाँ भी सब मोर बन गई हैं। जब ये मोर लीला वहाँ है गई है, श्रमित है गए, तो श्यामा जू बोलती हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, अब ये मोर लीला है गई है यहाँ पे, तो अब जो है हमें जलपान को कोई इंतजाम करो। तो जब बंसी देवी को श्याम सुंदर आज्ञा देते कि हे बंसी देवी, आप जाओ गहवर वन में और एक गहरे कुंड का निर्माण करो। तो जब बंसी देवी यहाँ आती हैं, बंसी देवी आकर के ब्रजवासी वगैरह इन सब के साथ में मिल करके वो जो है क्षण भर में जो है वो बना देती हैं, कुंड का निर्माण कर देती हैं। जब शीतल जल यहाँ देखती हैं, श्यामा जू आती हैं, श्याम सुंदर आते हैं, सखियाँ आती हैं, तो इस कुंड को देख करके सभी अचंभित रह जाती हैं। ये जो गहवर कुंड है, गहवर जो कुंड है, इस कुंड का निर्माण उस समय का है? उस समय जो है बंसी से हुआ है। तो जब चकित रह जाती हैं श्यामा जू, श्याम सुंदर सब चकित रह जाते हैं, तो श्याम सुंदर कहते हैं हे किशोरी जू, ये राधा सरोवर है, इस कुंड का नाम राधा सरोवर है। इसे राधा सरोवर भी बोलते हैं। तो श्यामा जू कहती हैं कि हे प्यारे श्याम सुंदर, ये आपने बनाया है, आपकी बंसी की आज्ञा से, आपने बंसी ने आपको आज्ञा करी है, आपने तो बंसी ने बनाया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण कुंड है। तो सखियां बोली कि हे प्यारे श्याम सुंदर, हे किशोरी जू, ये प्रेम समुद्र है, इसलिए इसका नाम, ये गहवर वन में उमड़ा है, इसलिए नाम इसका नाम है गहवर कुंड। तो इसके 3 नाम रखे हैं। सखियों ने इसका नाम गहवर कुंड रखा है, श्यामा जू ने इसका नाम कृष्ण कुंड रखा है, श्याम सुंदर ने इसका नाम राधा सरोवर रखा है। ये गहवर वन के अंदर है। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ये जो है ऐसे गहवर कुंड है भैया, ये सब गहवर बने आप चारों तरफ जो देख रहे हो, ये श्री राधा रानी ने अपने हाथ से ही लगाए हो। ये सामने जो देख रहे हो राजमंडल, वो सामने जो, हाँ, ये सैन महल है। जब किशोरी जी आलस बस हो जाती हैं, तो श्याम सुंदर जब नींदें लगने लगती हैं, तो श्याम सुंदर चलते हैं रास्ते में, तो श्यामा जू पूछती हैं कि कहाँ चल रहे हो? तो श्याम सुंदर कहते हैं आगे चल गहवर वन भीतर, जहाँ बोले कोयल री, श्यामा जू आगे चल। तो ये सैन महल है यहाँ पर गहवर वन में। ये जो है गहवर वन की लीला है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ये है भैया गहवर वन। तो राधे राधे। हमने आपको जो महाराज थे उनके माध्यम से जो मतलब यहाँ की जो गहवर कुंड है इसकी लीला, और टोटल जो ये ब्रज का जो गहवर है इसकी सारी लीला उनके माध्यम से जो जानकारी दिलवाई। और पीछे से जो मतलब सांकरी खोर जो है, यानी सांकरी गली है, वहाँ से जो परिक्रमा स्टार्ट उस रास्ते से होती है। तो ये रास्ते में ये जो पीछे चिकसोली गांव से होती है, तो ये गहवर कुंड, और बाकी सारी इसके बारे में एक अच्छा सा कमेंट करें, और वीडियो को लाइक करें, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, तो जो है यहाँ की जो दिव्य लीलाओं की वीडियो है वो आपके लिए सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।